अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएससी आईक्यू मास्टर। हमने ईएससी साइंस एजुकेटर जॉब्स की तैयारी के लिए एक सेशन का आगाज़ किया है जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट का आज तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हमने पहले अपलोड कर लिए हैं। तो इस टॉपिक में जितने भी सॉलिड स्टेट टॉपिक में जितने भी पीपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे डिटेल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रैंक ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। द रैंक ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 4। द टाइप ऑफ सेल। तो एक बात याद रखिएगा, जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें 4 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो उसका जो यूनिट सेल होता है वो 4 होता है। तो अगर प्रिमिटिव की बात की जाए तो प्रिमिटिव का जो यूनिट सेल होता है, ठीक है, वो 1 होता है। और बॉडी सेंटर्ड की अगर बात की जाए तो बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, ठीक है। तो 3 होते हैं। बॉडी सेंटर में 3 यूनिट सेल होते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 यूनिट ऑफ सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिलर इंडाइसिस आर ऑफ्टन यूज्ड इन द एरिया ऑफ पॉलीमर स्ट्रक्चर, सिंगल क्रिस्टल, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, सरफेस केमिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है। तो मिलर इंडाइसिस जो है, मिलर इंडाइसिस क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ होती है। ये जो है सेल के अंदर जो प्लेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, एंगल्स होते हैं, प्लेन्स होती हैं, उसको डिस्क्राइब करती है। तो मिलर इंडाइसिस जो है एक टर्म है जो कि क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ होती है। और ये जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा राइट आंसर जो बनता है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द 2 डायमेंशनल और शीट लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व इन। तो हमारा जो 2 डायमेंशनल और शीट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एक बात याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और डायमंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। डायमंड 3 डायमेंशनल होता है, जबकि आइस जो है वो मॉलिक्यूलर है। तो आइस इसका नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है 2 डायमेंशनल और इसका ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक होता है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इज एज्यूम। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम ब्रोमाइड में भी होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में भी हम स्ट्रक्चर उसका सेम होता है, सिल्वर में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो जिंक जो है ये सारे सोडियम ब्रोमाइड में भी तो, सोडियम क्लोराइड में भी होता है, सिल्वर में भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इन तीनों में सेम होता है। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इन ionic crystal, which type of crystal defect in ionic crystal is effectively responsible for the electrical conductivity। तो इसमें जो है ना 2 इम्पोर्टेंट हमने आयनिक सॉलिड स्टेट में जो है 2 इम्पोर्टेंट डिफेक्ट पड़े हैं, 3 है लेकिन 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें एक जो है शॉर्ट के डिफेक्ट और एक है फ्रिंकल डिफेक्ट। तो जो शॉर्ट के डिफेक्ट होता है वो आयनिक क्रिस्टल में जो है आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर बनता है वो शॉर्ट के डिफेक्ट बनता है, फ्रिंकल डिफेक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और इंस्टरटिशियल डिफेक्ट ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो है ये है, ये गलत है शॉर्ट के डिफेक्ट। इसका जो राइट आंसर बनता है वो शॉर्ट के डिफेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सा पेयर है
जो कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एक बार ये देखें, डायमंड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कार्ड्स और फील्ड्सपार ये दोनों भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और गिलास और रबर जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस। ठीक है, तो ये जो है हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, गिलास एंड रबर। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है गिलास और रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम हाउ मैनी कैन हैव बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है किसके अंदर कितने इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में बॉडी सेंटर्ड कितने होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड जो है वो 3 होते हैं, और ये 2 जो हैं वो एंड सेंटर्ड होते हैं, दो एंड सेंटर्ड हैं, 3 जो है बॉडी सेंटर्ड हैं। ठीक है, 3 जो है बॉडी सेंटर्ड, और 4 जो है वो क्यूबिक सेंटर्ड है। ठीक है, 4 जो है क्यूबिक में होता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में अगर प्रीमिटिव की बात की जाए तो प्रीमिटिव जो है वो 7 में ही होता है, सारे में प्रीमिटिव होता है। जबकि एंड सेंटर्ड में जो है तो एंड सेंटर्ड 2 यूनिट होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड में 3 यूनिट सेल होते हैं। अच्छा, ये जो बॉडी सेंटर्ड होते हैं कौन कौन से यूनिट सेल में होते हैं, याद रखिएगा। एक तो क्यूबिक में होते हैं, क्यूबिक में, ठीक है, क्यूबिक सेंटर में होते हैं। दूसरा जो है आर्थरोम्बिक में होते हैं, आर्थरोम्बिक में। और तीसरा जो है ये होते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल के अंदर भी जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल मौजूद होता है। तो राइट आंसर हमारा सी है। अगर फेस सेंटर की बात की जाए, फेस सेंटर 2 है ना, बॉडी सेंटर में सॉरी एंड सेंटर कह रही थी, 2 जो है फेस सेंटर्ड हैं। इसमें जो है फेस सेंटर्ड में जो है क्यूबिक और आर्थरोम्बिक होते हैं। फेस सेंटर में क्यूबिक और आर्थरोम्बिक होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। तो बॉडी सेंटर 3 होते हैं, 3 यूनिट सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the following crystal system the end centered unit cell exist। इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट सेल है जिसके अंदर जो है एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक और आर्थरोम्बिक, रोहम्बोहेड्रल, ठीक है, रोहम्बोहेड्रल में भी, सॉरी आर्थरोम्बिक में जो है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक और आर्थरोम्बिक में एंड सेंटर्ड होते हैं, इन दो के अंदर होता है, एंड सेंटर्ड 2 के अंदर होता है। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में जो है कौन कौन सा आता है, एक तो मोनोक्लिनिक है और एक दूसरा जो है आर्थरोम्बिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड, इंटरसेक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल। तो ये कोन्स में तो नहीं हो सकता, राइट भी नहीं हो सकता, एक्यूट एंगल भी नहीं हो सकता, तो इंटरफेशियल होता है। इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 फेसेस इज कॉल्ड, ये टर्म है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो इंटरफेशियल है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The branch which deal with geometric properties and structure of crystalline substance. The branch which deal with geometric properties and structure of crystalline substance is called crystallography. पोलैरोग्राफी भी नहीं है, स्टीरियोग्राफी भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन एनी क्रिस्टल देयर कैन बी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक बात याद रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर
वो ओनली वन होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि एंगल को किसी साइड से भी इंटरसेक्ट किया जाए तो वो दोनों से लेकिन तो वन होता है, ठीक है। तो वन एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है हर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर वन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एन एग्जाम्पल ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, फेरो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक और जो है एंटाई फेरो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनमें से कौन सी है। टर्मलिन, नो, टर्मलिन भी नहीं है, क्वार्ट्ज भी नहीं है, बेरियम टाइटनेट, ये है बेरियम टाइटनेट है, ठीक है। बेरियम टाइटनेट फेरो इलेक्ट्रिक होता है। और जो लेड ज़िरकोनेट होता है बेरियम टाइटनेट, BrTiO3, ठीक है। बेरियम टाइटनेट जो है फेरो इलेक्ट्रिक होता है, जबकि लेड ज़िरकोनेट जो होता है वो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, ठीक है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है लेड। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बेरियम टाइटनेट। अगर टर्मालिन की बात की जाए तो टर्मालिन जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक है। तो बेरियम टाइटनेट फेरो इलेक्ट्रिक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राई आइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ये एफएससी की बुक में गिवन भी है। तो ड्राई आइस जो है आयनिक तो नहीं होती, कोवेलेंट भी नहीं होती, मॉलिक्यूलर होती है। ड्राई आइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो राइट आंसर इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट, और इम्पोर्टेंट भी है ये, पीपीएससी के पास्ट पेपर में भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है बहुत दफ़ा। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी आ चुका है, पीपीएससी में भी आ चुका है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट व्हेन कोल्ड, जब जिंक ऑक्साइड को ठंडा किया जाए तो ये वाइट होती है, और येलो तब होती है जब इसे हीट किया जाए। जब इसे हीट करते हैं तो ये जो है येलो हो जाती है, और जब ये ठंडी हो तो ये वाइट होती है। तो इसमें कौन सा डिफेक्ट जो है पाया जाता है। तो ये जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है इसके अंदर। हमारा राइट आंसर ए होगा, ठीक है। ये देखें कि जिंक ऑक्साइड जब जब किसी भी मेटल ऑक्साइड को हम हीट अप करते हैं, ठीक है, तो जब किसी भी मेटल को हीट अप किया जाता है तो इसमें जो है जो ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन जो है निकल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ। जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है तो ये जो है इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। बाकी जो जिंक या फिर कोई भी मेटल है, मेटल आयन है, वो एक्सेस में आ जाते हैं, एक्सेस में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट को जो है एक्सप्लेन करता है। तो राइट आंसर जो है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनता है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी नहीं बनता, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट भी नहीं। शॉर्ट के डिफेक्ट जो है आइंस को स्टडी करता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। सॉलिड स्टेट के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हैं, इनमें से दो जो है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट, और तीसरा जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एफएससी की बुक में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज़ प्रेजेंट। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज़ प्रेजेंट किसके अंदर जो है एफिशिएंट पैकिंग होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इनके अंदर जो है एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होती है मैक्सिमम 74% इनके अंदर जो है एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होती है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इसकी परसेंटेज जो है बुक में गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो बनता है वो क्या बनता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड, इसमें से कौन सा है जिसकी आयनिक सॉलिड प्रॉपर्टी नहीं है? तो आयनिक सॉलिड आर soluble in polar solvent, yes. Having non-directional bond, yes. Conductor in solid state, no. High melting and boiling points, yes. आयनिक सॉलिड के जो मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कंडक्टर जो होती है सॉलिड स्टेट में जो है वो ये जो है मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट पे जो है ये कंडक्टर होते हैं और सॉलिड स्टेट में नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है आयनिक प्रॉपर्टी, ये हमारा राइट आंसर जो बनता है वो सी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन पॉलीमॉर्फिज्म फिजिकल प्रॉपर्टी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आप लोगों को एफएससी की बुक में एज इट इज़ लाइन दी हुई है गिवन है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी बेस ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर कंपाउंड तो सेम होते हैं लेकिन जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, इसलिए जो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द कॉपर crystallize in face centered cubic cell with unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom? तो इसका ये जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल फॉर्म में है। इसको हल करने का जो है एक फार्मूला दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो रेडियस होता है उसको हम ऐसे फाइंड करते हैं 2 pi/√2 डिवाइडेड बाय 4 और लेंथ L, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 361, इसको आप वैल्यूज़ इसमें पुट करके 2 जो है √2 लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें लेंथ के साथ 361 के साथ और डिवाइड कर दें 4 के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा वो 127 पिकोमीटर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो 127 फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक सेल में जो फार्मूला होता है रेडियस मालूम करने का वो 2 √2 मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाय 4 होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द वैकेंट स्पेस इन सिंपल क्यूबिक सेल। वैकेंट स्पेस जो है वो सिंपल क्यूबिक सेल में जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 48%। वैकेंट सिंपल क्यूबिक सेल में जो है 48% होती हैं, ठीक है। और अब बॉडी सेंटर्ड में देखें तो 32 होती हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में 32 बॉडी सेंटर्ड में होती हैं और एंड सेंटर्ड में जो है फेस सेंटर्ड में 26% वैकेंट स्पेस होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनता है? सी 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा जी, ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, द अरेंजमेंट ऑफ ABC इज़ रेफर्ड एज। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एफएससी की बुक में एज इट इज़ गिवन है। ABC जो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नो। टेट्राहेड्रल, नो। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो है ABC होती है, ठीक है। अरेंजमेंट जो है वो ऐसी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द रेडियस रेशियो इज़ लाइंग बिटवीन 0.155 to 0.225
द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी। अच्छा, ये जो है ना आप लोगों के बुक में जो है एक टेबल दिया हुआ है, उसमें ये रेडियस रेशो जो है वो गिवन है, तो आप लोगों ने वहाँ से उसको याद कर लेना है। 0.155 से 0.225 तक जो है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द बोरेक्स फॉलो विच क्रिस्टल सिस्टम। बोरेक्स जो है कौन सा क्रिस्टल सिस्टम को फॉलो करता है, तो जो पिछला है ना, हाँ, रेडियस रेशो जो है इसका 3 आएगा। क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स फॉलो विच क्रिस्टल सिस्टम। तो बोरेक्स जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, मोनोक्लोनिक सिस्टम को फॉलो करता है बोरेक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, पीपीएससी में हो सकता है आ भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द क्रिस्टलाइट्स आर फॉर्म्ड। क्रिस्टलाइट्स कब बनते हैं, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में भी नहीं बनते, मैकेनिकल स्ट्रेस में भी नहीं बनते, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में बनते हैं, तो राइट आंसर जो है हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट एंड डायमंड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, तो एक बार याद रखिएगा, ग्रेफाइट के अंदर जो है वो sp2 होती है। ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जबकि डायमंड के अंदर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो राइट आंसर जो है वो बी है। ठीक है, sp3 ये वाला जो है हमारा राइट आंसर है। sp2 एंड sp3, ग्रेफाइट के अंदर sp2 और डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जिबिट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। आयोडीन मॉलिक्यूल, नो, आयोडीन के अंदर भी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भी नहीं होती। मीथेन इसके अंदर भी नहीं होती। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड स्ट्रक्चर जो थे ना, वो हमने 2 पढ़े थे। एक था पोलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक पोलर और दूसरा हमने पढ़ा था नॉन पोलर। जो पोलर स्ट्रक्चर था उसमें जो है क्लोरोफॉर्म, डाइपोल इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी। क्लोरोफॉर्म 2 टाइप्स की पढ़ी थी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पर होती है, ठीक है, और दूसरी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी जो है वो डाइपोल इंट्रैक्शन पढ़ी थी, डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, डाइपोल इंट्रैक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पोटाशियम हैज़ body centered cubic structure in the solid metal. How many atoms are in unit cell? तो पोटाशियम का जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कितने यूनिट सेल होंगे, तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर 3 यूनिट सेल होते हैं, ये आप लोग ने याद रखना है। बॉडी सेंटर्ड के अंदर 3 यूनिट सेल होते हैं, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग सम पोलर क्रिस्टल वीक इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। जब किसी भी पोलर क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो उसमें से वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये टर्म कौन सी है, तो ये आप लोगों ने इसकी जो है ना डेफिनेशन याद रखनी है। सुपर कंडक्टिविटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है हीटिंग करने पर पोलर क्रिस्टल जो है इसमें वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो सुपर कंडक्टिविटी में भी नहीं होता, पीजो इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी नहीं होता, ये होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जब पोलर क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो उसमें पायरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो राइट आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लोज पैकिंग, इसमें से कौन सा जो है क्लोज पैकिंग नहीं है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग। तो राइट आंसर जो है बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग है। बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग जो है नहीं होता, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्लोज पैकिंग नहीं होती, ठीक है। तो राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड, रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है 0.53 होता है। ये FSC में है, एज इट इज़ गिवन है, ठीक है। आप लोग ने वहाँ से भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये PPSC का जो है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है 0.53 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज। तो ये भी FSC की बुक में गिवन है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है एलोट्रोपिक फॉर्म में जो है वो हमेशा जो है लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो राइट आंसर जो है बी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आज के क्विज़ में जो है हमने 30 MCQs किए हैं। थैंक यू वेरी मच।